वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीत यादव फॉर जीएस में। हमारा जो चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसकी पिछली दो वीडियोस में हमने देखा है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, उनकी स्थापना का क्रम, है ना, और इन्होंने कहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री या फिर पहली कोठी बनाई। नेक्स्ट वीडियो में हमने इन कंपनियों के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी प्राप्त करी थी, जिसमें हमने पुर्तगाल, डच और अंग्रेज, इन तीनों कंपनियों के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। इसी क्रम में हम आज फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। जब फ्रांसीसी भारत में आए थे उस टाइम पे फ्रांस में लुई 14वां, ये वहां पे एक राजशाही राजतंत्र हुआ करता था उस टाइम पे। तो लुई 14वां उस टाइम पे वहां का शासक था और इसका एक मंत्री हुआ करता था कालवर्ट। तो कालवर्ट ने सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी द इंडेस ओरिएंटल्स द इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना करी और इन्होंने पहली कोठी 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में बनाई। कहाँ पे बनाई? सूरत में। 1668 में सूरत में वो कोठी बनाई इन्होंने पहली, और इसी क्रम में 1669 में 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कोठी बनाई। तो पहली कोठी बनाई थी सूरत में 1668 ईस्वी में, और दूसरी कोठी बनाई 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। आगे 1673 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लिस्पने, इन दो व्यक्तियों ने एक फ्रांसीसी बस्ती बनाई जिसे हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। किसने बनाई थी? फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लिस्पने। इन्होंने 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती बनाई जिसे पांडिचेरी के नाम से जानते हैं हम। जिसे आपको पता होगा 1954 में, कब? 1954 ईस्वी में स्वतंत्रता के पश्चात भारत को सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? 1954 में। आपको पता है कि जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, इनमें जो दो कंपनी थी अंग्रेज और फ्रांसीसियों की, इन दोनों में आपस में एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा स्थापित हो चुकी थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और इसी प्रतिस्पर्धा में 1693 ईस्वी में, कब? 1693 ईस्वी में डचों ने क्या किया? डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया। डचों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया, और वो इसलिए छीन पाया क्योंकि डचों का समर्थन कर रहे थे अंग्रेज। डचों का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे। लेकिन इसके जस्ट 4 साल बाद में 1697 ईस्वी में एक रिजविक की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? रिजविक की संधि। इस संधि द्वारा इसे फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया। फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया। इसी क्रम में आगे फ्रांसीसियों ने माही और करिकल इन दोनों जगह पर भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया। आगे जब भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद में 1954 ईस्वी में भारत को सौंपा था पांडिचेरी को। कब सौंपा था? 1954 में। कई बार ये एग्जाम्स में आता है कि पांडिचेरी को भारत में कब मिलाया गया था? 1954 ईस्वी में, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों कंपनियों की जो महत्वाकांक्षा थी वो काफी ज्यादा थी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों की, और दोनों का पैटर्न भी लगभग सेम ही था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत में आके अपनी पहली
भारत में आके उन्होंने अपना व्यापार के लिए अपनी कोठी स्थापित करी, अपनी फैक्ट्रीज खोली और उसके बाद में भारतीय क्षेत्रों पर इन्होंने अपना धीरे धीरे करके अधिकार करना शुरू कर दिया। भारतीय क्षेत्रों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में क्या हुआ कि इन दोनों कंपनियों के बीच में आगे चल के संघर्ष हुए, आगे चल के इन दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध हुए, जिन्हें हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध, इसका दूसरा नाम है कर्नाटक का युद्ध। दूसरा नाम क्या है? कर्नाटक का युद्ध। इन दोनों नाम से इनको हम जानते हैं। अंग्रेज और कंपनियों के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर कर्नाटक के युद्ध हुए। ये 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, जिनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। जैसा कि हमने देखा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर जिसका दूसरा नाम है कर्नाटक युद्ध, ये कितने युद्ध हुए थे? 3। कितने युद्ध हुए थे? 3। ये युद्ध जो थे वो ज्यादातर, इन तीनों में से 2 युद्ध तो, एक पहला जो युद्ध हुआ था वो, और जो तीसरा युद्ध था वो, ये दोनों जो यूरोप में इन दोनों देशों के बीच में जो इनका संघर्ष चल रहा था उससे रिलेटेड है। जैसे ही यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांसीसियों का युद्ध स्टार्ट होता था या संघर्ष किसी भी वजह से स्टार्ट होता था, उसका इम्पैक्ट पड़ता था भारत में। भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच में अपना अलग से ही एक संघर्ष शुरू हो जाता था। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1746 से 48 के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेके 1754 ईस्वी तक लड़ा गया। और तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1756 से लेके 1763 ईस्वी। हम एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे। पहला युद्ध लड़ा गया 1746 से 48, दूसरा लड़ा गया 49 से 54 और तीसरा लड़ा गया 56 से लेके 1756 से लेके 1763 ईस्वी तक। इनकी डेट से याद करने का एक तरीका है, वो ये है कि जो पहला युद्ध था वो 1746 से 48 तक लड़ा गया। 48 में पहला युद्ध खत्म हुआ, उसके एक साल बाद, उसके एक साल बाद में 1749 से 54 दूसरा युद्ध हुआ। और 54 में जब दूसरा युद्ध खत्म हुआ उसके 2 साल बाद, 54 के 2 साल बाद मतलब 56 में तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहला युद्ध कब हुआ? 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54 और तीसरा 1756 से लेके 1763 ईस्वी। अब हम देखेंगे कि जो युद्ध हुए थे ये, इनका क्या कारण था, किस वजह से ये युद्ध हुए थे। तो जो पहला युद्ध था वो हुआ था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था यूरोप में, उसकी वजह से फ्रांसीसी और जो ब्रिटेन में यूरोप में युद्ध हुआ। और उस युद्ध की वजह से भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। दूसरा जो युद्ध हुआ उसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण हो गया। हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इधर हमारा कर्नाटक हो गया, इधर हमारा हैदराबाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ के जो राजा थे, उनके जो प्रिंसेस थे, इनके बीच में जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए, उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें क्या हुआ कि एक गुट को तो अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त हो गया और दूसरे गुट को फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त हो गया। तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था उसके पीछे की वजह थी
हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार में दो गुटों का निर्माण हो जाना, और वो गुट थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के, जिन्होंने एक तरफ अ, हैदराबाद को सपोर्ट किया और दूसरी तरफ कर्नाटक को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो भी यूरोप से संबंधित था। यूरोप में उस वक्त सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, और ये युद्ध भी 7 साल के लिए चला, 1756 से लेकर 63 तक। तो जब तक यूरोप में युद्ध चल रहा था और वहाँ यहाँ पे इंडिया में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच युद्ध चला। आगे हम देखेंगे कि इन युद्धों की समाप्ति किस संधि से हुई, कौन कौन सी संधियां हुई जिससे इन युद्धों की समाप्ति हुई। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति हुई एक्स ला सापल की संधि, एक्स ला सापल की संधि। इसमें हम देखेंगे जो जो संधि की जो डेट्स हैं वो याद करने के लिए एक सिंपल सा वो है कि जब ये युद्ध समाप्त हुआ है, जब ये कोई सा भी युद्ध समाप्त हुआ है तभी तो संधि हुई होगी। युद्ध की समाप्ति के टाइम पे ही तो कोई संधि हुई होगी। तो युद्ध हुआ 1746 से 48 ईस्वी में। तो एक्सला सापल की संधि कब हुई है? 1748 ईस्वी में। ऐसे ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, उसकी समाप्ति कब हुई है? 1754 में ये युद्ध समाप्त हुआ, और 1755 में ये पांडिचेरी की संधि हुई है। तीसरा युद्ध खत्म हुआ है 1763 में, और पेरिस की संधि कब हुई है? 1763 में। यहाँ पे आप कह रहे होगे कि ये जो दूसरा युद्ध है वो 54 में खत्म हुआ है, लेकिन संधि तो 55 में हुई है। तो एक दो महीने जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो युद्ध है वो समाप्त हुआ है 54 में और संधि हुई है 55 में। तो कई बार क्या होता है, वो संधि होती है उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, है ना। तो कोई युद्ध मान लो अगर किसी साल के लास्ट में खत्म हुआ है, तो उस संधि को, उस पैक्ट को साइन होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी शर्तें होती हैं उसकी, जिसकी वजह से 2-4 महीने, है ना, आगे पीछे हो सकती है संधि। बट मोस्ट प्रोबेबली जो डेट्स आपका जो युद्ध खत्म हुआ है उसी के आसपास ही होगी। ये चीज याद रख लो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इनकी जो संधियां हुई हैं उन संधि को याद करने के लिए एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। जैसे हम अपनी जनरल भाषा में बोलते रहते हैं कभी कभी कि हे पांडु चल पेप्सी पिएगा क्या, तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे ए से एक्स लसापुल, पांडु से पांडिचेरी, और बे से पेरिस की संधि। तो इससे हम एक छोटी सी ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये संधियां याद हो सकती हैं, डेट्स आपको पता है कि ये जब युद्ध खत्म हुआ है तभी कोई संधि हुई होगी, तो हम डेट्स भी इसकी याद कर सकते हैं। इसमें लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज एग्जाम्स में पूछी जाती है वो ये है, जैसे ये सेंट थॉमस या फिर सेंट टोमे का युद्ध, है ना, कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कई बारी कि सेंट टोमे का युद्ध कौन से युद्ध से संबंधित है? तो कौन से युद्ध से संबंधित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध या फिर प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कौन से युद्ध से संबंधित है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध या फिर द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इसमें तीसरा है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और ये तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। कौन से युद्ध से संबंधित है? तृतीय कर्नाटक युद्ध या फिर तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसमें जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहा था। और जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। तो अंग्रेजों का समर्थन कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट, और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था काउंट लाली। इस ग्राफ से
एक दो ये छोटी ट्रिक जो मैंने बताई है उनसे, है ना, ये डेट्स और जो कर्नाटक युद्ध है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है जो, वो आई होप कि आपको याद हो गए होंगे अच्छी तरह से। और इसी के साथ में हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इस चैप्टर की समाप्ति करें। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और हम इसका एक रिवीजन करने के लिए ना एक अगली वीडियो में एक अ, जो इस चैप्टर से जितने भी हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे जो छोटा मोटा जो डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट आपकी हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है मेरी बहुत से बंदे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करो यार, है ना, सब्सक्राइब करो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगली वीडियोज में हम इसके अगली एक वीडियो में हम इसके सारे ऑब्जेक्टिव बना के लेके आएंगे, जिसमें हमारे जो भी डाउट्स हैं थोड़े बहुत वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।